तो ये जो 5 एलिमेंट 5 हमारे पास मेथड है डॉक्यूमेंट के, इनकी हेल्प से हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंगल एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने तो आपके पास में जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सिलेक्टर, ये 2 आपके पास में मेथड है, इनकी हेल्प से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो आप टैग नेम, क्लास नेम और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इनकी हेल्प से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या किया है, हमने हमारे पास एक फाइल है JS मॉडल, और JS मॉडल में जो है इस तरीके से हेडिंग है और इस तरीके से डिव है ना। यहाँ पर जो हेडिंग है उसमें हमने आईडी लगाई हुई है माई हेडिंग, और ये डिव है, इसमें हमने आईडी लगाई हुई है माई डिव। तो हमने क्या किया है, हमने एक स्क्रिप्ट लोड की हुई है इस फाइल में dom.js, जो कि ये है। तो जब भी हम इस फाइल को रन करेंगे ये वाली स्क्रिप्ट रन होगी। ओके, तो इस वाली फाइल को जो है रन करते हैं। तो जैसे हमने रन किया हमारी स्क्रिप्ट रन हुई, और हमें जो है यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलता है, और ये आउटपुट किसकी वजह से आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एलिमेंट को पिक किया, रिट्रीव किया डॉक्यूमेंट से। तो हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का जो नेम है माई हेडिंग जो कि है, और मैं इसको एक बार कर लेता हूँ राइट साइड में। तो यहाँ पे तो ये हमारे हेडिंग आ गई, माई हेडिंग। ओके, एंड इसके बाद में हमने क्या कॉन्सोल लॉग। तो कॉन्सोल लॉग क्या करता है कि जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसके पास में जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाता है। तो इस माई हेडिंग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एलिमेंट के फॉर्म में दिखाएगा, तो हमें जो है एक एलिमेंट दिखता है, और जब भी हम इस पे माउस लेके जाते हैं वो हाईलाइट भी होता है। ओके, तो डॉम के अपने अलग फीचर है। ओके, तो यहाँ से हम पूरा देख पाते हैं कि H1 के पास में क्या है, आईडी क्या है, कंटेंट क्या है, बट इसको एक्सेस नहीं, यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, बस आपको दिखा रहा है। ये एक्सेस करना है तो आपको वो वेरिएबल यूज लेना पड़ेगा जिसमें ये स्टोर है। तो किस में स्टोर है ये, माई हेडिंग में, माई हेडिंग में स्टोर है। तो माई हेडिंग में स्टोर है, तो माई हेडिंग वेरिएबल को यूज लेना पड़ेगा आपको, और उस वेरिएबल के पास जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसके पास में इसका जो है इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो आप डायरेक्टली जो है वहाँ से बहुत सारे मेथड अवेलेबल आपके पास है, और कोई सा भी जो आपको यूज़ करना है करंटली, जैसे कि हमें इसका इंटरनल जो कंटेंट है दिस इज़ H1 हेडिंग, इसको चेंज करना है तो हम वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको इसकी स्टाइलिंग करनी है तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल है। ओके, आपको डिसाइड करना है क्या परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो करते हो। तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये लास्ट में जो है 3 डॉट्स बताता है कि और भी है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट नहीं है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इनर टेक्स्ट को चेंज करते हैं। ये चीज़ें हमने पहले भी कर ली है, तो हमने जो है इनर HTML और इनर टेक्स्ट का यूज़ किया हुआ है। हमने एलिमेंट को बनाना भी सीखा है, क्रिएट एलिमेंट। ओके, तो क्रिएट एलिमेंट में क्या होता है कि हम एलिमेंट को बनाते हैं, और हमने नीचे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर। ओके, हमने ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से एलिमेंट बनाना सीखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक डिव बनाया हुआ हमारे पास माई डिव, इसको रिट्रीव किया, और हमने एक लिस्ट बनाई, एक एरे बनाया लिस्ट के नाम से, जिसमें हमने कुछ कंटेंट पुट किया, कुकिंग दिस, कुकिंग दैट, मेकिंग बैड, जो भी है मतलब उसमें, एंड एक वेरिएबल बनाया कंटेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप की हेल्प से इस कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं। ओके, तो क्या है उसमें, हम उसमें टैग नेम्स भी जो कंटेंट के तौर पे दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनर HTML प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एज इट इज कंटेंट पुट कर दें। ओके, तो ये जो है एक कंप्लीट लिस्ट बना के देता है। उस दिन हमने देखा था, करण आए थे ना उस दिन। ओके, तो उस दिन हमने देखा था कि ये कंप्लीट लिस्ट बना के आपको देता है। तो ये आपको लिस्ट बनाएगा, और
हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, क्योंकि बिकॉज ये स्क्रिप्ट लोड हो चुकी है, तो ऑलरेडी ये लिस्ट बन चुकी है, और ये किसके अंदर स्टोर्ड है, इस कंटेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। ओके, तो कंटेंट वेरिएबल के अंदर ये पूरी लिस्ट है, बट ये अभी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ये एलिमेंट फॉर्मेट में नहीं बना है। तो एलिमेंट फॉर्मेट में बनाना है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जो हमारा डिव है, कौन सा, माई डिव, इसके अंदर इनर HTML के अंदर ये पुट कर दोगे, माई डिव डॉट इनर HTML, और इसमें क्या होगा, जो कंटेंट है हमारा वो पुट कर दो। तो वो जो है ये पूरी जो स्ट्रिंग है वो हमारी कंटेंट HTML कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब एलिमेंट की फॉर्मेट में हमें शो हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ओके, तो ये चीज़ें क्लियर है। एंड इसके बाद में जो है हमने नेक्स्ट जो मेथड यूज लिया था एलिमेंट्स को पुट करने का डायनेमिकली, वो था हमारा क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड। क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हमें एलिमेंट बनाना है उसको उसका नेम आप लिखोगे क्रिएट एलिमेंट मेथड के अंदर, ओके, डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे कोई आपको ब्रैकेट्स नहीं लगाना है, लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स नहीं लगाना है, सिर्फ नेम देना है, टैग नेम देना है। एंड इसने एक वेरिएबल बनाया, एक एलिमेंट बनाया। बेसिकली ये जो बनाता है इसको हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। तो सभी एलिमेंट्स को हम नोड कंसिडर करते हैं इसके अंदर, डोम के अंदर। ओके, नोड एक क्लास है जिसकी हेल्प से अदर एलिमेंट्स को हम बना रहे होते हैं। तो ये एक नोड क्रिएट करता है और ये हमें यूएल के अंदर हम उसको स्टोर करा लेते हैं। एंड अब क्या है, हम फिर से जो हमारी लिस्ट है, कौन सी लिस्ट, जो ये वाली हमने बनाई थी, इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा रहे हैं और हर बार क्या कर रहे हैं, हर आइटम को उठाते हुए हम लिस्ट आइटम बना रहे हैं। ओके, तो हम लिस्ट आइटम बना रहे हैं यहाँ से क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से। एंड उसके बाद में जो है हम जब भी एक नया आइटम बन रहा है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट पुट कर रहे हैं। जब भी नया आइटम बन रहा है उसके अंदर इनर टेक्स्ट की हेल्प से टेक्स्ट पुट कर रहे हैं। तो होता क्या है, नया आइटम बना उसके अंदर टेक्स्ट पुट कर दिया, नया आइटम बना उसके अंदर टेक्स्ट पुट कर दिया। और हर आइटम को हम क्या कर रहे हैं, अपेंड चाइल्ड की हेल्प से हमारे यूएल के अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो नया आइटम बना, टेक्स्ट पुट किया, अब उस लिस्ट आइटम को यूएल के अंदर पुट कर दिया। नया आइटम बना, टेक्स्ट पुट किया, लिस्ट आइटम को यूएल के अंदर पुट किया। नया आइटम बना, टेक्स्ट पुट किया, लिस्ट आइटम को यूएल के अंदर पुट किया। ये हो रहा है। ओके, तो ये कब तक चलेगा, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है, फॉर ईच ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है इसको कि कब तक चलेगा। ओके, नाउ अब हम जो है डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे हैं और अब हम क्लासेस की हेल्प से हमारे काम को थोड़ा और अच्छा करेंगे। ओके, तो हम बना रहे हैं लिस्ट। क्या बना रहे हैं, लिस्ट, लेकिन अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाएंगे। ओके, ये भी स्मार्ट है बट इससे भी स्मार्ट बनाएंगे। ओके, नाउ हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू और लिस्ट JS एंड लिस्ट डॉट JS। एंड अब यहाँ पर जो फाइल है इसको चेंज कर रहे हैं हम, JS लिस्ट। ओके, लिस्ट, ठीक है। और इस वाली फाइल को जो है हम यहाँ पुट करेंगे टॉप में, बॉटम में पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इस स्क्रिप्ट में हम कोई सा भी एलिमेंट को रिट्रीव नहीं करने वाले हैं। कोई सा भी एलिमेंट को रिट्रीव नहीं करने वाला है, हम ये सारा काम डायनेमिकली करेंगे। ओके, यानी कि जब हमारा पेज लोड हो चुका होगा उसके बाद में ये काम शुरू होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम फंक्शनलिटी बना रहे हैं। और फंक्शनलिटी कैसे बना रहे हैं इसको समझो। हमारे पास माई हेडिंग है और माई डिव है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं लिस्ट कंटेनर। क्या कर रहे हैं, माई डिव ही रखते हैं और एक नीचे रख देते हैं यहाँ पे लिस्ट कंटेनर। है ना,
इसको एज इट इज रखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको रहे ना रहे। सचिन कहाँ है? परसों नहीं आए थे ना, क्यों नहीं आए थे? अच्छा, क्या काम था? और कौन नहीं आया था? अटक गया मतलब? अच्छा, तो बस से क्यों आते हैं, ट्रेन से क्यों नहीं आते? हैं? नहीं, वो कारणोता से बस मिल जाती है उनको, वो ट्रेन मिल जाती है उनको सुबह अगर वो आते हैं तो। एक ही ट्रेन आती है, कारणोता एक ही रुकती है ना सुबह। ओके, रवि क्यों नहीं आया? अच्छा, ठीक है। तो अब ध्यान देना है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम स्मॉल फंक्शनलिटी बना रहे हैं हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो पहला ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन तो यह है क्रिएट अ लिस्ट ब्लॉक और ए कंटेनर, यानी कि हम डायनेमिकली मल्टीपल लिस्ट ब्लॉक बना सकते हैं, लिस्ट कंटेनर बना सकते हैं, यानी कि ल्यूएल एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल आइटम्स पुट कर सकते हैं। अब वहां पे हर लिस्ट को पता होगा कि मेरे पास कौन सा एलिमेंट है। ओके, यानी कि हमने दो लिस्ट बनाए, एक लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 के अंदर जो ऐड करेंगे वो उसी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होगा, लिस्ट 2 के अंदर ऐड नहीं होगा। तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये ऐड करना है? ये फंक्शनलिटी हम बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा काम अब चैलेंजिंग वाला पार्ट शुरू हो जाता है, यहाँ से थिंकिंग वाला काम शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं लॉजिकल बिल्डिंग। ओके, जहाँ से आपके लॉजिक्स बनाना शुरू हो जाते हैं। अब तक जो सीखा है वो बेसिक था, सिंटैक्स, हाँ ऐसे लिखा जाता है, ये क्लास होता है, ये कीवर्ड होता है, ये काम करता है, बस। अब आगे का काम शुरू होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे सिंपल प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास लिस्ट एलिमेंट। ओके, लिस्ट एलिमेंट के नाम से हमने क्लास बना लिया। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के पास में सबसे पहले जाता है पेरेंट। कौन जाता है? पेरेंट। पेरेंट ही बताएगा कि इस लिस्ट आइटम को किसके अंदर ऐड होना है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिस्ट आइटम बना लिया। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? हम हमारे उस लिस्ट एल के अंदर कुछ लिखेंगे ना, तो कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो हमारा कंटेंट, अभी हम कंटेंट को सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट सपोज करके चल रहे हैं, बाद में HTML भी आप ऐड कर सकते हो। कंटेंट बना लिया एंड यहाँ पे जो है दिस डॉट पेरेंट और दिस डॉट कंटेंट ये रख दिया। ओके, एंड इसके बाद में आप क्या करोगे? आप एलिमेंट को बनाओगे। तो एलिमेंट को बनाने के लिए आप जो है चाहो तो इसी के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है प्रोसेस लिख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो क्रिएट एलिमेंट में हमेशा जो है li होगा। अगर आप लिस्ट एलिमेंट बना रहे हो तो लिस्ट एलिमेंट आपका जो है li है, और यहाँ पे बनाने के बाद में आप लेट li कर रहे हो, और लेट li के बाद में आप जो है li डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट कंटेंट। ओके, दिस डॉट कंटेंट हो गया। इसके बाद में क्या है,
आप क्या कर रहे हो, आप ठीक है, दिस डॉट हो गया, यहाँ पे इसको जो है ऐसे ना करके हम करते हैं दिस डॉट एलिमेंट, ओके, li एलिमेंट, ये ठीक है। तो यहाँ पर दिस डॉट li एलिमेंट बाद में कर लेंगे इसको। तो कंटेंट पुट कर दिया, एलिमेंट बन गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट li एलिमेंट और सेकंड जो है नाउ पुटिंग सम कंटेंट इनसाइड दैट एलिमेंट। अब इसके बाद में क्या है, नाउ दिस इनसाइड द पेरेंट। तो यहाँ पे दिस डॉट पेरेंट अपेंड चाइल्ड दिस डॉट li एलिमेंट। ये आपका जो है पहला काम खत्म हो जाता है। यहाँ से आपने li एलिमेंट बनाना सीख लिया है। चलो, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, एक एलिमेंट को रिट्रीव, हमारे पास अभी एलिमेंट रिट्रीव करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, रिलोड करते हैं। रिलोड कर दिया और दिस इज हेडिंग 1 एंड यहाँ पर हम एक जो हमारा कंटेनर लिस्ट कंटेनर उसको रिट्रीव करते हैं पहले, ओके, लिस्ट कंटेनर को रिट्रीव करते हैं। तो लेट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे लिस्ट कंटेनर हमारे पास लिस्ट कंटेनर आ गया, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, जो li एलिमेंट है, न्यू li एलिमेंट, न्यू li जो लिस्ट एलिमेंट है और इसके अंदर क्या दे रहा है, पेरेंट दे रहे हैं। क्या दे रहा है, पेरेंट। पेरेंट कौन है, कंटेनर है और टेक्स्ट क्या है, हेलो दिस इज फर्स्ट आइटम, ओके। तो अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, ये इतना सारा प्रोसेस आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इतना सा यूज करोगे। कहाँ गया, ये रहा, ओके। एंड इतना ही नहीं, आप इस लिस्ट जो क्लास है हमारी, इसके अंदर और फंक्शनलिटी बना सकते हो चाहो तो अपने हिसाब से, जैसे कंटेंट चेंज करने की फंक्शनलिटी। अगर कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो किस तरीके से चेंज करते हैं उसकी फंक्शनलिटी, है ना। तो डिफरेंट फंक्शनलिटी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, जब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हम सिर्फ हमारे पेरेंट के अंदर उसको ऐड करेंगे। तो अभी हमने डिव के अंदर ऐड कराया है। अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट कंटेनर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिस्ट कंटेनर बनाते हैं। तो अब आता है क्लास और यहाँ पर जो है हम बना रहे हैं लिस्ट कंटेनर, लिस्ट कंटेनर ओके। एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पास में जो है, इसके पास में भी पेरेंट होगा, बिकॉज ये भी किसी न किसी एलिमेंट के अंदर रखा जाएगा, वो ये है। और लिस्ट टाइप, अभी हम इसका जो है दो ही तरीके से जो है बनाएंगे लिस्ट टाइप। तीसरा डिस्क्रिप्टिव वाला जो लिस्ट है वो नहीं बना रहा है। मतलब इस क्लास को हम उस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि हम यूएल और ओएल को ही यूज ले सकें, क्योंकि उनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, एलिमेंट का टाइप है, ओके। तो एलिमेंट टाइप, लिस्ट टाइप, लिस्ट टाइप, और लिस्ट टाइप जो है वो हमारा यूएल है, बाय डिफॉल्ट यूएल है, ओके। एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्या है,
कंस्ट्रक्टर में वही सेम चीज़ होगा, दिस डॉट पेरेंट लिस्ट टाइप दिस डॉट पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट। और इसके बाद में आप क्या करोगे, नाउ फर्स्ट वी विल मेक क्रिएट, क्या करेंगे हम एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। एंड न्यू लिस्ट एलिमेंट, ओके। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस डॉट लिस्ट टाइप। यहाँ से जो लिस्ट आएगा वो जाएगा लिस्ट टाइप में, और हम फिर लिस्ट टाइप को यूज़ करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम लेटर यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बन जाती है, तो इनको हम लेटर यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको जो है ये नहीं देना है, यहाँ पे आपको रिलेशन बनाते हुए देना है, ताकि इन फ्यूचर हम यूज़ करें तो हमारे पास वो रिकॉर्ड रहे कि हमारे पास उसका टाइप क्या है, बाद में चेंज कर सकते हैं उसको हम इन फ्यूचर, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा, वही सेम जो है हमारे पास ये एलिमेंट बन गया, और इसको हम जो है दिस डॉट लिस्ट कंटेनर, और यहाँ पे जो है दिस कंटेनर के बाद में जो है नाउ पुटिंग, ओके। इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट पुट कर, कुछ टेक्स्ट कंटेंट तो पुट करना नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अपेंड दिस एलिमेंट पेरेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट पेरेंट अपेंड चाइल्ड और लिस्ट कंटेनर। तो इसमें क्या हुआ, जब भी हम लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जो भी टाइप हमने दिया है, चाहे वो यूएल हो चाहे ओएल हो, ओके। एंड जो पेरेंट हमने बताया उस पेरेंट में वो ऐड हो जाएगा, ओके। तो रिफ्रेश करते हैं, इसको ऐड करते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास वो लिस्ट कंटेनर करके एक एलिमेंट है, तो मैं पहले उस एलिमेंट को कंटेनर को ले लेता हूँ, लिस्ट कंटेनर को। एंड यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, न्यू लिस्ट कंटेनर। तो यहाँ पे पेरेंट कौन है, कंटेनर है, और टाइप क्या है, टाइप ऑटोमेटिकली यूएल है, तो वो यूएल आ जाएगा। एंड विजिबल नहीं है क्योंकि अभी तक उसमें कोई कंटेंट पुट नहीं है इस वजह से, लेकिन अगर हम लिस्ट कंटेनर के अंदर देखें तो यूएल आ चुका है, दिख रहा है सबको, यूएल आ चुका है। अभी हमने जो है इसके अंदर कोई एलिमेंट को ऐड नहीं कराया है ना। तो अब छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, ऐड आइटम, और ऐड आइटम के अंदर क्या आएगा, कंटेंट आएगा, और कंटेंट आएगा, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, न्यू li एलिमेंट, और इसके अंदर पेरेंट कौन है, दिस डॉट लिस्ट कंटेनर, और यहाँ पे कंटेंट। तो ये जो पेरेंट है इसका, ये पेरेंट कौन है, ये है, ओके। लिस्ट कंटेनर उसका पेरेंट है। ये चीज समझ में नहीं आई क्या, कितनों के ऊपर जा रही है।